तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये बनता है कि भारत को हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कौन सा स्थान मिला, 85। ठीक है, 85 स्थान दिया गया, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कोई भी नहीं है। तो 501वें प्रश्न का आंसर यहाँ पे 85 हो जाएगा करेक्ट आंसर। किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की जाएगी? तमिलनाडु यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। किस देश ने पीएम मोदी को की ऑफ द सिटी पुरस्कार दिया? की ऑफ द सिटी जो पुरस्कार दिया गया, यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना करेक्ट आंसर। इटली में आयोजित FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन चुकी हैं? तो सुहानी शाह यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया? एनडीबी का जो मुख्यालय है वो संघाई होता है, एनडीबी, ये ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर बन जाता है कोलंबिया, ऑप्शन बी। भारत में मेरी पंचायत ऐप ने WSIS प्राइजेस 2025 चैंपियंस अवार्ड जो है वो किस श्रेणी में जीता है? तो सांस्कृतिक और भाषाई विविधता, राइट आंसर ये हो जाता है। भारतीय सेना को किस देश से अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टरों की पहली खेप हिंडन एयर जो एयरबेस है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश पर पहुंचा है? तो ये अमेरिका से, अपाचे अमेरिका से। कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है? तो ये अपना बिहार। जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब यहाँ पे एन से यंग, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। किस देश को फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है? तो मेजबानी सौंपी गई है यहाँ पे भारत को। ठीक है, भारत को। अगला प्रश्न आता है, भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया? तो ध्यान रखना है पंजाब यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसरो के अध्यक्ष V नारायणन ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो 2035 तक। किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्ति श्री नामक पहल शुरू किया गया? उड़ीसा के अंतर्गत। हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया, वे भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? 14वें उपराष्ट्रपति थे। स्किल इंडिया असिस्टेंट SIA नामक AI पावर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? तो ये प्रस्ताव विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है। हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो दिल्ली सरकार ने। ठीक है, दिल्ली सरकार ने। अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे दीपक बगला जो है इनको नियुक्त किया गया। मानसून पर्व सारल उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? सारल उत्सव 2025 तमिलनाडु के अंतर्गत। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत। किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर झारखंड। ठीक है, खनन पर्यटन परियोजना झारखंड। अगला सवाल नेक्स्ट हमारा बनता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 का मुख्य विषय क्या था? तो ध्यान रखेंगे, कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनर्चक्रण करें, ऑप्शन डी। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? तो ये गुजरात राइट आंसर बन जाता है। किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्था के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया? मुंबई के अंतर्गत। 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारत को 7वां स्थान दिया गया? ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर होगा। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हैदराबाद के अंतर्गत। किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदल करके ईश्वरपुर कर दिया गया? तो महाराष्ट्र यहाँ पे राइट आंसर है। QS सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया? तो सियोल यहाँ पे राइट आंसर होगा। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया? तो ट्रैकोमा मुक्त सेनेगल राइट आंसर बनेगा। किस राज्य में स्थित लुंगफुन रुपोई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया? तो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, मिजोरम याद रखेंगे।
वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादन राज्य कौन बन चुका है? गुजरात। कैनेडी ओडेड के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? तो यहाँ पे ब्रिंडा रेनॉल्ड्स। ध्यान रखिएगा, दो नाम आपको याद रखना है। नेल्सन मंडेला पुरस्कार किन्हें मिला? तो कैनेडी ओडेड और ब्रिंडा, दो नाम याद रखना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो सवाल है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया? सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार विजयवाड़ा को दिया गया। किस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया? तो अमेरिका राइट आंसर है। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान दिया है? भारत को 8वां स्थान दिया। चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसे बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता और चुनावी भागीदार आइकन नियुक्त किया? तो हमने देखा था स्वीप आइकन के रूप में। तो राइट आंसर यहाँ पे क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा। ठीक है। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन चुका है? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे महाराष्ट्र बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, महाराष्ट्र। भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? तो मिग-21। स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रक्षेप का जलावतरण कहाँ किया गया? तो ये किया गया गोवा के अंतर्गत। ठीक है, गोवा। 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करेगी? तो राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 को। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई है? तो सहकारी क्षेत्र में शुरू की गई है, ऑप्शन सी। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया गया? तो दिल्ली। अगला सवाल आता है कि भारत की सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया? तो सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड तो हम जानते हैं, यहाँ पे इंदौर बिल्कुल सही होगा। किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई है? तो घुमंतू गांव यहाँ पे सिक्किम हो जाएगा। किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीता है? आंध्र प्रदेश राइट आंसर। भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया? बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर। किस राज्य में भारत का पहला एक्वा टेक पार्क लॉन्च किया गया? तो एक्वा टेक पार्क यहाँ पे आसाम बिल्कुल सही आंसर है। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया आपका शिवमोगा में। ठीक है, शिवमोगा। अगला है कि हाल ही में किस तिथि को एआई प्रशंसा दिवस मनाया जाएगा? तो एआई प्रशंसा दिवस 16 जुलाई को। अगला आता है भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है? तो इस योजना का नाम है अदिति योजना। ठीक है, अदिति योजना का संबंध ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने से याद रखना है। 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 97। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो धर्मेंद्र प्रधान राइट आंसर है। किस राज्य में भारत की पहली रोरो फेरी सेवा शुरू की गई है? तो रोरो फेरी सेवा का संबंध हो जाता है गोवा के अंतर्गत। ठीक है, गोवा। हाल ही में प्रसिद्ध बेहंद जो खलन है, बेहंद खलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये पूछा जाता है, याद रखिएगा, मेघालय के अंतर्गत। किस देश में न्यू कैलेडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन बी हो जाता है, सॉरी डी होगा, फ्रांस। ठीक है, फ्रांस यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन चुका है? तो बर्नीहाट यहाँ पे याद रखेंगे, मेघालय के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो 4 लोगों को। नेक्स्ट आता है कि टेलिस्मैन सेबर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया, जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया? ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ऊपर हमने देखा था ये प्रश्न, सोनाली मिश्रा को। आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया? तो एडेन मार्कम यहाँ पे याद रखें। भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया?
तो मेरठ राइट आंसर है। किस शहर में भारत का पहला एआई प्लस कैंपस शुरू किया जाएगा? तो भारत का पहला एआई प्लस कैंपस अमरावती के अंतर्गत। आदिवासी छात्रों को समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? तो तलाश पहल शुरू की गई है। अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता है? तो चेल्सी ने जीता था, चेल्सी। हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव आयोजित किया गया? हरेला उत्सव का संबंध हो जाता है उत्तराखंड के साथ, ठीक है, उत्तराखंड राइट आंसर है। किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी केले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो याद रखना है जिंजी केला यहाँ पे हो जाता है तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु राइट आंसर है। भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन सी, नई दिल्ली के अंतर्गत, ठीक है। किस राज्य में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया? केरल। ये पॉइंट याद रखेगा। नेक्स्ट आता है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो वर्षा देशपांडे ने जीता। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर बन जाता है लीला अबुलेला, ठीक है, लीला अबुलेला ऑप्शन बी। विंबलडन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इगा स्विटेक जो कि पोलैंड की हैं, याद रखेगा। विंबलडन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो जेनिक सिनर पहले और तीसरे जीते हैं और दूसरा और चौथा कार्लोस अल्कराज ने जीता। चेन्नई के ए रा हरिकृष्णन भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन चुके थे? तो 87वें ग्रैंड मास्टर। भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑपरेशन शिवा। मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को में अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? तो 12 किलो को। किस देश में स्थित खमेर रुज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया? तो कंबोडिया यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग गठन किया? तो युवा आयोग यहाँ पे बिहार हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा रैंक दिया है? तो फुटबॉल टीम में भारत को अभी हमने देखा था, ऊपर में भी एक क्वेश्चन आया था। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो कुछ नहीं है, 142वां स्थान है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है, 142वां स्थान। अगला आता है कि किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान दिया गया? तो पंजाब राइट आंसर बनेगा। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन चुका है? तो गुजरात राइट आंसर है। कहाँ स्थित करनौक ब्रिज का नाम बदल करके सिंदूर ब्रिज कर दिया गया? तो सिंदूर ब्रिज कर दिया गया, ध्यान रखेंगे, मुंबई के अंतर्गत। किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया? तो कालनेमी यहाँ पे उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया। निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया गया? तो भारत यहाँ पे राइट आंसर है। यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची में से हटाया गया? तो यहाँ पे 3 हो जाएगा राइट आंसर। किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू की गई है? तो हम जानते हैं असम के अंतर्गत। किस राज्य ने गणोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया? तो गणोत्सव को पीछे भी क्वेश्चन था, ये महाराष्ट्र। हाल ही में जारी टाइम्स 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में किसे शामिल किया गया? तो प्रजक्ता कोहली यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाता है। भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट जो वेसल है का नाम क्या रखा गया जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? तो आईएनएस निस्तार। किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब के अंतर्गत शुरू किया गया। नेक्स्ट आता है कि चिंता रविंद्रन जो पुरस्कार है 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया। बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण अधिवास नीति की मंजूरी दी है? 35%। कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवा देने वाला पहला कैरिबियन देश बन चुका है? तो त्रिनाद और टोबैगो। किस देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविटिया मिराबिलिस, तो इस नाम से आप हमेशा टिक कर सकते हो, तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, नामीबिया, ठीक है। यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजोन में शामिल करने की घोषणा की है, वह यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन जाएगा? तो 21वां देश बनेगा। एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है? अमेरिका पार्टी, ठीक है, अमेरिका पार्टी।
हाल ही में किसी लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो कविंदर गुप्ता को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस प्रदान किया? तो ये मिला है ब्राजील की तरफ से। ठीक है, ब्राजील की तरफ से। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन चुकी है? आस्था पुनिया। ऑप्शन बी आस्था पुनिया। चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सतकोसिया का संबंध उड़ीसा के साथ होगा। ऑप्शन बी। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था ब्राजील के अंतर्गत। ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है कि किस राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया? तितली अभ्यारण्य केरल यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बन चुके हैं? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन ए। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया? तो बोनालू उत्सव से संबंधित हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, याद रखेंगे तेलंगाना। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? तो यहाँ पे याद रखिएगा ये एक्चुअली बांका में होगा। ठीक है, बांका में। तो राइट आंसर फिलहाल ऑप्शन में नहीं है, तो याद रखिएगा बांका। किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां शुरू की गई है? तो बजाज अलियांस। ऑप्शन सी। हाल ही में चर्चित चियोस जो द्वीप है वो कहाँ स्थित है? चियोस द्वीप का संबंध हो जाता है अयजन सागर में। ठीक है, अयजन सागर में। ऑप्शन बी। ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन चुका है? तो ये है अपना बिहार। ऑप्शन सी। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया द हेग नीदरलैंड के अंतर्गत। एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन बन चुका है? तो ऑप्शन डी होगा द्वारका एक्सप्रेसवे। किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा की शुरू की गई है? तो पुणे यहाँ पे राइट आंसर है। हाल ही में किस राज्य में अंबुबाची मेला आयोजित किया गया? तो अंबुबाची मेला असम के अंतर्गत। ऑप्शन ए। हाल ही में चर्चा में रहा बनका चेरला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो बनका चेरला परियोजना का संबंध हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित बसें शुरू की गई है? तो लेह के अंतर्गत। यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को, ध्यान रखिएगा, उम्मीदवारों को कह रहा है कि निजी नियोक्ताओं से जुड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया? प्रतिभा सेतु पोर्टल संघ लोक सेवा आयोग ने। यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। किस राज्य द्वारा 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया? जल विद्युत घोषित किया गया, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा अरुणाचल प्रदेश। राइट, अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही आंसर है। अगला आता है कि कौन सा देश पहली बार विली जिंग किंग कप 2025 प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा? तो ये भारत करेगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि किस शहर को ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ जो कि शहर घोषित किया गया? तो कोपेनहेगन। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। 12 पुत्र एति है ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू की गई? तो ये उड़ीसा के अंतर्गत शुरू की गई है। अगला है कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो कंगना रनौत को। ठीक है, कंगना रनौत को। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा शुरू की गई, मतलब किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो BSNL यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है। वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया? तो यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ऑप्शन सी होगा। किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया? तो ध्यान रखिएगा अमेरिका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आता है कि किस राज्य में स्थित आर्लम वन्य अभ्यारण्य जो है भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन चुकी है? तो केरल यहाँ पे राइट आंसर है, केरल। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे चुना गया है, लॉन्च किया गया? तो विराज यहाँ पे राइट आंसर होगा, विराज। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन जो मंत्री हैं भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण, ठीक है, घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत शुरू किया गया। ऑप्शन सी। सेना यानी दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे 4 जिनको मिला करके सेना कहा गया। सेना देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन चुके हैं?
तो यहाँ पे जसप्रीत बुमराह ऑप्शन ए। आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन चुका है? तो योग नीति उत्तराखंड। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई प्राप्त करने में रैंक कौन सा है? तो 15वां रैंक भारत को मिला है। किस देश में कॉन्वेक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो रोमानिया यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। भारत में पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया गया? तो गिनी को किया गया, बिहार से ये किया गया। नेक्स्ट है कि हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो पार्वती तिर्की को। ठीक है, पार्वती तिर्की। ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बसायर अल फतह के तहत हमला किया? तो राइट आंसर हो जाता है कतर। ठीक है, कतर। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? दक्षिण अफ्रीका ने। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक यहाँ पे 71वां हो जाता है। नेक्स्ट है कि ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? तो ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, ऑपरेशन सिंधु। अगला प्रश्न आता है, संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक जो है वो कहाँ आयोजन की गई? तो इसकी बैठक का आयोजन किया गया था चीन के अंतर्गत, ऑप्शन ई। किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरे को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया? तो बिहार। ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? बिहार में, बिहार की सासाराम में, मतलब रोहतास जिले के सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट आता है कि सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये आपका हो जाता है आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई है? तो ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। अगला आता है कि नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बन चुकी है? तो इनका नाम है डांगेटी जाह्नवी। ठीक है, डांगेटी जाह्नवी। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश में से संबंधित है? तो ये साइप्रस से संबंधित हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 के लिए किस रूप में घोषित किया? वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। किस देश में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता? तो इन्होंने चेकिया में। ठीक है, चेकिया। राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया? तो ये देहरादून में किया गया। भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? 1 अक्टूबर 2026 में। नेक्स्ट आता है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई किस वर्ष से 10वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार करवाएगा? तो 2026 से। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया? तो यहाँ पे असम बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया? तो नव्या मिशन जो है वो विकसित @भारत 2047। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जयपुर के अंतर्गत किया गया। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देहरादून के अंतर्गत। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 देहरादून में। 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष किसे पदभार संभाला है? तो क्रिस्टी कोवेटी यहाँ पे याद रखेंगे। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत 115वें स्थान पर है और 118वें में ध्यान रखिएगा खुशहाली पर है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू की गई है? तो ई वोटिंग प्रणाली बिहार के अंतर्गत। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया गया? तो राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, गुजरात के कच्छ में। WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 71वें स्थान पर है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश मिलकर के करेंगे? तो यहाँ पे भारत और श्रीलंका। ठीक है, भारत और श्रीलंका। हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो तवी नदी चिनाब की। 51वां G7 शिखर सम्मेलन जो है 2025 में आयोजन कहाँ किया गया? तो यहाँ पे कनाडा याद रखेंगे, कनानासिस्क जो कि कनाडा के अंतर्गत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान यहाँ पे दिया?
अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे हम कह सकते हैं साइप्रस बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, साइप्रस। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक के अंतर्गत, ऑप्शन सी। किस देश के बैंक के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता किया है? तो साइप्रस यहाँ पे वापिस से बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है कि हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? चेन्नई के अंतर्गत। राष्ट्रपति की एडडी कैंप यानी एडीसी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बन चुकी हैं? तो इनका नाम है यशस्वी सोलंकी। ठीक है, यशस्वी सोलंकी। 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हो गया? तो यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है, गुजरात के ये थे। चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गंगोत्री उत्तराखंड में। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? दिल्ली के अंतर्गत। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट 2025 में भाग लिया? तो मंगोलिया यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, मंगोलिया कॉन्क्वेस्ट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भारत का पहला अंडर वाटर जो है म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल लीफ किस राज्य में लॉन्च किया जाएगा? तो किस राज्य में लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में जो कि स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था? तो हमें ध्यान रखना है किस स्पर्धा में। तो महिलाओं की 10 किलोमीटर जो दौड़ है, 10 किलोमीटर दौड़ में। मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो कैटरीना कैफ को। हाल ही में चर्चित होदेइदा पोर्ट जो है वो किस देश में स्थित है? तो ये यमन में स्थित है, ध्यान रखिएगा, यमन में। जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? तो 22-23 को आधार वर्ष नया बनाने की घोषणा की गई है, जिसे हम अभी 11-12 पे जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो फुएगो ज्वालामुखी का संबंध हो जाता है ग्वाटेमाला, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो यहाँ पे एमएस धोनी याद रखेंगे। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में किया? तो उम्मीद पोर्टल का संबंध किरण रिजिजू, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया? तो यहाँ पे पारंपरिक चिकित्सा, ऑप्शन सी हो जाता है। भारतीय रेल में द्विभाषी एआई समाधान के लिए किस संगठन ने क्रीज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, डिजिटल इंडिया द्विभाषणी प्रभाग। एक्सियोम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल किया भारतीय कौन है? तो सुमांशु शुक्ला, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता? तो करेक्ट आंसर कार्लोस अल्कराज। ठीक है, कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट आता है कि फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 का खिताब किसने जीता? तो कोको गॉफ, याद रखिएगा। 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य के किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बन जाता है? टीवी शंकर। ठीक है, रविशंकर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन सी। श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू की गई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है? तो ये आपका उत्तर रेलवे के अंतर्गत आता है। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन चुका है? तो दीव यहाँ पे राइट आंसर होगा। हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया? तो तेंदुआ राजधानी बैंगलोर। एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित की गई? तो टाइगर क्लॉ जो होता है भारत और अमेरिका के बीच होता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो भोटी और पुर्गी। ठीक है, भोटी और पुर्गी। किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी होनरिक क्लासेन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास ले लिया? तो राइट आंसर बन जाता है क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट। हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपल सुचाता चुआंग गसरी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? तो इनका संबंध होगा थाईलैंड के साथ। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान। आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने। किस राज्य के खीचन और मिनार वेटलैंड को रामसर
जो कि टैग में शामिल किया गया था। राजस्थान के ये दोनों स्थल है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष किसे चुना गया? तो राइट आंसर होगा अन्नालेना बोरबॉक। ठीक है, बैरबॉक यहाँ पे ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरेबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया? तो क्रिकेट से। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने खेल से संन्यास लिया? तो पीयूष चावला का संबंध भी क्रिकेट से था। 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है? तो तेलंगाना यहाँ पे राइट आंसर है। एडीबी ने भारत में शहरी ढांचों के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है? तो 5 वर्षों की। हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? तो रायगढ़ किला महाराष्ट्र के अंतर्गत। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? मातृत्व अवकाश अधिकार। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो मलेशिया के अंतर्गत, ऑप्शन ए। बीसीसीआई ने किसी भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कैप्टन बनाया? तो शुभमन गिल को। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहली सिले हुए जहाज का नाम क्या है? तो सिले हुए जहाज का नाम है कैंडिया। ठीक है, कैंडिया। यूईएफए यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता? तो टेटिनहम हॉटस्पर। ठीक है, टेटिनहम हॉटस्पर, ऑप्शन सी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आता है कि 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी और अवार्ड जो है वो किसने जीता है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या बनेगा। जफर पनाही यहाँ पे राइट आंसर होगा, जफर पनाही, ऑप्शन डी। समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये योजना सर्बानंद सोनोवाल, ऑप्शन बी हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो मोनिका केजिया, याद रखिए, मोनिका केजिया। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? तो वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पे कनक बधवार यहाँ पे करेक्ट होगा। भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटा करके कितनी सीमित कर दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1200। ठीक है, 1200। अगला प्रश्न देखते हैं। देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान की शुरुआत की है? तो यहाँ पे संस्कृति मंत्रालय बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या बनता है, ध्यान से देखिए। किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई सिर जनगणना जारी की है? तो 16वीं एशियाई यहाँ पे गुजरात करेक्ट है। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुई है? तो श्रीलंका के अंतर्गत है। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? तो जो रूट यहाँ पे करेक्ट होगा। किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अमेरिका। एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप समूह लौटाए हैं? तो देखते हैं। चलिए ऑप्शन क्या है यहाँ पे, हमारा सही आंसर बनेगा चागोस द्वीप। ठीक है, ब्रिटेन ने चागोस द्वीप को लौटा दिया। भारत के पहले एआई आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया? तो हैदराबाद यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता था? तो स्कॉटलैंड। संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा 17। ठीक है, नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट यहाँ पे छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, हमने आपको पीछे वाले वीडियो में बताया था। विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जिनेवा के अंतर्गत, हमेशा स्वास्थ्य सभा जिनेवा में ही होता है। जर्मनी में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता? तो यहाँ पे कनक वधवार, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नीदरलैंड के अंतर्गत, ऑप्शन डी।
मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए? तो 891। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा जो है किस राज्य में शुरू की गई? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है, ऑप्शन बी हो जाता है। नेक्स्ट क्या है कि भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो 2026 में, ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और अगला सवाल देखिए क्या है। कह रहे कि किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया जाएगा? तो पहला महावत गांव की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, तमिलनाडु। अगला है कि सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता, ऑप्शन सी। 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? तो विषय था स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। किस राज्य में E0 FIR पहल की शुरुआत की गई है? तो ये दिल्ली में किया गया, ऑप्शन डी। 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? तो महाराष्ट्र यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन सी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए किसे दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया था? तो अरुणाभ घोष यहाँ पे डी होगा। बानू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? हार्ट लैम्प, जो आपने देखा होगा, सुना होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे कन्नड़ भाषा के लिए। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता समोता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन चुकी हैं? तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। किस राज्य में इंदिरा सौरगिरी जलाविकासम योजना को लॉन्च किया गया? तेलंगाना के अंतर्गत। चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया? तो कंबोडिया यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला है कि अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या रखा गया? तो नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा, ऑप्शन सी, मतलब ऑप्शन बी। खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे होगा दीव में, घोघला बीच दीव के अंतर्गत। किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू की गई है? ऑपरेशन ओलिविया यहाँ पे उड़ीसा हो जाता है। ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला AI उपग्रह लॉन्च किया? तो चीन ने लॉन्च किया। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन चुका? तो मिजोरम यहाँ पे राइट आंसर है। हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो बार्सिलोना राइट आंसर बनेगा। EOS 09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV C61 कौन सा मिशन था जो असफल हो गया? तो 101वां मिशन था। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बन चुका है? तो केरल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया? तो ये अमेरिका के अंतर्गत किया गया। जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के लिए साहित्य में उनके योगदान के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो संस्कृत भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता है? तो एलिस रैंडमा यहाँ पे होगा, एलिस रैंडमा। 78वें कान फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन पर मानद पाल्मी डिओर किसे दिया गया? तो रॉबर्ट डी नीरो को दिया गया। अगला प्रश्न यहाँ पे बनता है कि ऐतिहासिक शहर गया जी का नाम गया का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? तो गया जी हम जानते हैं, ठीक है, गया जी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है कि 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो सिक्किम को प्रत्येक वर्ष 16 मई को मनाया जाता है। यहाँ पे सही आंसर होगा 50वां। किस राज्य ने अंकिता नामक पहली AI न्यूज एंकर को लॉन्च किया? तो असम सरकार ने न्यूज एंकर को लॉन्च किया। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर अजय कुमार। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए 13 तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये गुजरात के अंतर्गत लॉन्च किया गया, ऑप्शन ए होगा। भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बन चुके थे? तो 86वें ग्रैंड मास्टर यहाँ पे LR श्रीहरि। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है हमारा जो कि ऑप्शन डी, महाराष्ट्र, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन महाराष्ट्र। सरस्वती पुरस्कालू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो इसका संबंध होगा तेलंगाना के साथ।
भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादिर को कहाँ लॉन्च किया गया था? तो ऑपरेशन नादिर जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। किस देश के मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया? तो बांग्लादेश राइट आंसर है। किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो मेथनॉल संयंत्र यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन डी, डेनमार्क। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में मेजबान राज्य बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो बिहार को यहाँ पे 15वां स्थान मिला था खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंतर्गत। अगला है कि नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। तो बुलाने का अधिकार जो दिया गया यहाँ पे हमारा हो जाएगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, ऑप्शन सी होगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अगले प्रश्न पे आते हैं। टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मारियांगेला हंगरिया याद रखिएगा। भारत का पहला भिखारी मुक्त जो कि शहर किसे घोषित किया गया? इंदौर को। हाल ही में किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया है? तो ये शक्ति नाम श्रीलंका ने दिया, ऑप्शन ए। हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को यहाँ पे पहला स्थान दिया गया। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो हैदराबाद के अंतर्गत। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? 2.0। फीफा द्वारा किस वर्ष से महिला विश्व कप की टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर के 48 किया जाएगा? तो 2031 तक। बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन चुके हैं? तो भुवन रिभु यहाँ पे याद रखना। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन चुका है? भूटान यहाँ पे राइट आंसर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत यहाँ पे 151वें स्थान पर है। किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद के 12 नए उत्पादों को शामिल किया? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाता है। अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन चुकी थी? तो बिहार राइट आंसर है। महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया? मध्य प्रदेश राइट आंसर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो ऑपरेशन केलर। ठीक है, ऑपरेशन केलर। किस देश की अखबार ला प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? तो निकारागुआ। बाद में इसने जो कि रिटर्न भी किया था। भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का नाम क्या रखा गया? तो यहाँ पे आईएनएस अर्नाला। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क है कहाँ बनेगा? तो नोएडा के अंतर्गत। ठीक है, नोएडा। 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? तो कोड नेम यहाँ पे ऑपरेशन अभ्यास। ठीक है, ऑपरेशन अभ्यास। हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? तो टेस्ट क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया। हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी है? तो अफगानिस्तान ध्यान रखिएगा। ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो लखनऊ इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया के 193 देशों में भारत का स्थान क्या है? तो भारत को 130वां स्थान मिला है। अगला सवाल आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पे राजस्थान बिल्कुल सही आंसर है। किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो रवि दहिया, ऑप्शन सी। किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है? तो जल शुद्धि मिशन यहाँ पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी। किस देश ने 8 मई को एआई आधारित जनगणना प्रणाली की शुरुआत की है? तो दक्षिण कोरिया, ऑप्शन ए हो जाता है। किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया? यानी किस भारतीय फिल्म को? तो माई लैंड राइट आंसर होगा, माई लैंड। 8 मई 2025 को कौन सा राज्य पहला 100% ई गवर्नेंस राज्य बन चुका है? तो तेलंगाना यहाँ पे राइट आंसर है। मई 2025 में भारत सरकार ने 2025-26 फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है?
तो यहाँ पे 354.64 मिलियन टन, ऑप्शन सी। किस फुटबॉल टीम ने ईपीएल 2024-25 का खिताब जीता है? तो लिवरपूल, ऑप्शन बी होगा। डीआरडीओ ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया? तो श्योपुर, मध्य प्रदेश के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और पीओके में स्थित कुल 9 आतंकी ढांचे पर हवाई हमला किया था? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑपरेशन सिंदूर के तहत, ऑप्शन बी। 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया? तो यहाँ पे ट्रैकोमा बिल्कुल सही आंसर होगा। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, ऑपरेशन सिंदूर वाला जो डेट है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, 7 मई 2025, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला जो देश है वो कौन बन चुका है? तो यहाँ पे पहला देश हमारा बन चुका है जो कि ऑप्शन सी, भारत। वित्त वर्ष 24-25 में भारत के निर्यात कुल मूल्य क्या था? तो 824.9 बिलियन डॉलर। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो एची और नगोया के अंतर्गत, ऑप्शन सी होगा। आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाला कौन बन चुका है? तो वैभव सूर्यवंशी, ऑप्शन डी। किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो रॉनी ओ सुलिवन, ठीक है, सुलिवन, ऑप्शन बी। किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारतीय आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी किया? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर आरबीआई, ऑप्शन बी, आरबीआई। 1 मई 2025 को भारत के किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस होता है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कुमार मंगलम बिरला, याद रखिएगा। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत ने कौन से कौन से शीर्ष पर है? कौन शीर्ष पर है भारत में? तो यहाँ पे IISc बेंगलुरु, ऑप्शन बी। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो अच्युत सामंत, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। ISSF विश्व कप 2025 में भारत 7 पदकों के साथ किस स्थान पर रहा? तो भारत यहाँ पे तीसरे स्थान पर रहा। अगला है कि किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो खोंगजोम जो है वो मणिपुर के अंतर्गत, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरसो बोरान उत्सव 2025 का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर त्रिपुरा। कुल मिलाकर यहाँ पर हमने स्पीडी का जो भी क्वेश्चंस थे 806 क्वेश्चन दिए गए हैं इस बुक में, वार्षिकांक 2026 के अंतर्गत कंप्लीट हो गया। अब इन दोनों वीडियो को, यानी पहला वीडियो में हमने 500 क्वेश्चन आपको दिया था, 500 MCQ, और सेकेंड वाली वीडियो में हमने 501 से लेकर के 806 तक डिस्कस किया। इन दोनों वीडियो को मर्ज करके एक हम मास्टर वीडियो आपके सामने रख देंगे, ताकि आपको अगर रिवीजन करना भी है तो 1 शॉट रिवीजन आप एक साथ कर सकते हो, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।